एमपीपीएससी के लिए आज हम यूनिट 2 का टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा जिससे आपका समय बचे। आपको ये देखना है कि यूनिट 2 का जो 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट है उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर आप लोग अपने हिसाब से देखना है और 100 क्वेश्चन पहले कॉपी में लिख लो, फिर देखो 100 में से कितने आपके सही हुए हैं। बहुत कम समय दूंगा जिससे ये छोटे से छोटा वीडियो बन पाए। समझ पा रहे हैं आप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शालीमार जो बाग है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी बिंबिसार। शिलालेख का प्रचलन किया सबसे पहले भारत में हैंग हो गया। किसने किया सबसे पहले भारत में? सही आंसर है अशोक ने शिलालेख का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकाले ने, ऑप्शन बी चार्ल्स बोर्ड ने, ऑप्शन सी सैंडलर ने या ऑप्शन डी हारोग ने। तो इसका सही आंसर है मैकाले और वर्तमान में हम इसी की शिक्षा नीति को ढो रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी के करवे और डी गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है डी के करवे ने। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? सूरत में, मछलीपट्टनम में, माहे में या फिर पुलिकट में। तो इसका सही आंसर है सूरत में। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में लिखी गई थी? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या दारा सिकोह। तो इसका सही आंसर है अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित ग्रंथ अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु में, कन्नड़ में, हिंदी में या संस्कृत में। तो इसका सही आंसर है तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अगला, नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे माना जाता है? एमजी रानाडे को, स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को या राजा राम मोहन राय को। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विश्लेषण से पुकारा जाता है? बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिरोज शाह तुगलक को। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। कई सारी इसने नीतियां लागू की, बेचारा सफल नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, अश्व घोष, नागा अर्जुन, वसुमित्र को किस शासक का संरक्षण प्राप्त? सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्षवर्धन का या कनिष्क का। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। अगला, 1905 में हुए बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? पहला, प्रशासनिक कुशलता लाना, दूसरा राष्ट्रवाद को कुचलना, तीसरा विकेंद्रीकरण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है राष्ट्रवाद को कुचलना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। अगला, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 310 ईसा पूर्व या 315 ईसा पूर्व। सही आंसर है 305 ईसा पूर्व। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजॉरिटी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए
गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी, या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नेरोजी। अगला, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? पार्श्वनाथ, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है भद्रबाहु। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव ने। तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद ने। अगला, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण सर्वप्रथम किस सुल्तान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ललित विस्तार ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। ललित विस्तार ग्रंथ का संबंध बौद्ध ग्रंथ से है, बौद्ध धर्म से है। अगला, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा हेतु प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम सेना नायक ने ध्वस्त कर दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। सही आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किन क्षेत्रों में अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई? ऑप्शन ए सतारा, बी तामलुक, सी बलिया, डी इनमें से या ये सभी तीनों। तो इसका सही आंसर है ये तीनों। अगला प्रश्न है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला, गुप्तकालीन भूमि के प्रकार में ऐसी भूमि जहां बिना वर्षा के कृषि संभव थी। ऑप्शन ए देवमात्रक, ऑप्शन बी अदेवमात्रक, ऑप्शन सी अग्रहार, ऑप्शन डी निवर्तन। तो सही आंसर है अदेवमात्रक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत में स्थल मार्ग से आया किंतु वापस गया था जल मार्ग से? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सिंह। तो इसका सही आंसर है फाहियान। आया जमीन रास्ते सा, गया पानी के रास्ते से था। किस स्मृति में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी दिया गया है? पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। नारद स्मृति में, मनु स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, या पाराशर स्मृति में। तो सही आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृति में। अगला, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? महाजनपद बताना है। 16 में से एक महाजनपद ऐसा था जो गोदावरी के तट पर स्थित था। अवंती, पांचाल, अस्मक, कंबोज। सही आंसर है अस्मक। भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है लेखन कला शैली को, धार्मिक संप्रदाय को, प्रशासनिक अधिकारी को, या मंदिर रचना शैली को? तो इसका सही आंसर है मंदिर रचना शैली को। जैसे द्रविड़ियन मंदिर, कई प्रकार के वास्तुगत कला होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम चूंकि प्रश्न के उत्तर पढ़ रहे हैं तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। गुप्तकालीन राजाओं के द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था जो गुप्त काल में ढलाए गए थे? करशापड़, रूपक, दिनार, या कोई नहीं? सही आंसर है रूपक। अगला,
मेगास्थनीज के संदर्भ में सत्य कथन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, बिल्कुल सही बात। मेगास्थनीज ने अपने भारत भ्रमण में भारत के अकाल न पड़ने का वर्णन किया, सही बात। तीसरा वाला पॉइंट गलत है और चौथा सही है। इस हिसाब से 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों में जलयान का चित्र अंकित है? सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, हाल या यज्ञश्री सातकर्णी? तो सही आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर और वैश्यावृत्ति कर को समाप्त कर दिया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, सदाशिव राय? तो इसका सही आंसर है कृष्ण देवराय। अगला, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा? तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। अगला, फिरोज शाह बहमनी द्वारा वेधशाला का निर्माण कहां किया गया था? उज्जैन में, वाराणसी में, दौलताबाग में, गुलबर्ग में? तो इसका सही आंसर है दौलताबाग में। अगला, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना? राणा सांगा को, कृष्णदेव राय को, इब्राहिम लोदी को, मैदनी राय को? सही आंसर है कृष्णदेव राय को। बाबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने सारूकी और बावरी नामक चांदी सिक्के बांटे, गलत। बाबर ने खानवा का युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया, सही। बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आराम बाग में रखा गया, फिर लाहौर में चयनित स्थान पर दफनाया गया, सही। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपची मुस्तफा और उस्ताद मंसूर थे, सही। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, और कौन सा सही नहीं है? पहला। तो इस हिसाब से 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए आरावली पर्वत पर, ऑप्शन बी सतपुड़ा के पर्वत पर, सह्याद्री के पर्वत पर, या बिंद के पर्वत पर? सही आंसर है आरावली के पर्वत पर। अगला, सोनागिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दतिया में, झांसी में, ओरछा में, या खजुराहो में? तो इसका सही आंसर है दतिया में। चलिए सुमेलित कीजिए। कृष्णदेव राय विदेशी यात्री था, डोमिंगो पयास। अच्युत देव राय, नूनीज। देवराय प्रथम, कॉन्टी। देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक। 3, 4, 1, 2। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासक काल में की थी? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, शेरशाह और फिरोज शाह तुगलक? सही आंसर है शेरशाह के समय की थी। अगला, मुगल कालीन किस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई? उज्बेक का विद्रोह, शहजादा सलीम का विद्रोह, मिर्जाओं का विद्रोह, अफगान का विद्रोह? सही आंसर है अफगान का विद्रोह। अगला, किस अभियान के दौरान जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी? ऑप्शन मेवाड़ का अभियान, दूसरा कांगड़ा का अभियान, तीसरा कंधार का अभियान, चौथा अहमदनगर का अभियान? सही आंसर है अहमदनगर का अभियान। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने, अकबर ने, नूरजहां ने, मुमताज ने? तो इसका सही आंसर है नूरजहां ने। अगला, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां द्वारा किसने प्रदान की? दारा शिकोह ने, औरंगजेब ने, मुराद ने, शाह शुजा ने? तो इसका सही आंसर है
दारा सिकों ने। अगला, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखभाल करता था, पेशवा कहलाता था, सचिव था, पंडित राव था या सुमंत था? अष्टप्रधान में से तो सही आंसर है सुमंत। अगला, हमको जोड़ियां मिलाने के लिए देखना है। मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बांग्ला, पुरंदरदास कन्नड़। 2 3 1 4। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर जहाज से, ड्रैगन जहाज से, स्क्वायर जहाज से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। अगला, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मिन्हास उस सिराज, जियाउद्दीन वर्नी। सही आंसर है मिन्हास उस सिराज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व बल्लभी में, बल्लभी व प्रयाग में। तो इसका सही आंसर है प्रयाग, कन्नौज व प्रयाग में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो सही आंसर है कंबोडिया में स्थित है। स्वप्नवास वादता के लेखक कौन हैं? स्वप्नवास वादता के लेखक कालिदास, ऑप्शन बी भास, भवभूति या राजशेखर। तो सही आंसर है भास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला, दीवान ए बंदगान फिरोजा तुगलक, बी दीवान ए मुस्तखाज बलवन, सी दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी और दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है दीवान ए बंदगान फिरोजा तुगलक। अगला, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद थर्ड, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। तो सही आंसर है कृष्ण फर्स्ट, कृष्णदेवराय प्रथम। लाख वक्ष के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये भारतीय शासक कैसे हो गए, ये बड़ा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी बाणगंगा, डी तुंगभद्रा। प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है तुंगभद्रा। अगला, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्तोत्तर काल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या मौर्य काल। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। अगला, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन ए तोमर के विरुद्ध, प्रतिहार के विरुद्ध, सोलंकी के विरुद्ध या जाट के विरुद्ध। सही आंसर है जाट के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता का क्या मतलब होता था? एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी या उर्वर भूमि थी। तो इसका सही आंसर है उर्वर भूमि हुआ करती थी। अगला, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 58 ईसा पूर्व। सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी हुए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या हिंद यवन काल में। प्रश्न ध्यान से सुनना, किसने चालू किया बात अलग है, सर्वाधिक किस काल में हुए? तो गुप्त काल में। धार्मिक कवि कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली। तो इसका सही आंसर है तमिल भाषा में है। अगला, भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस शासक ने जारी किए? गुप्त ने, कुषाणों ने, मौर्यों ने या राष्ट्रकूटों ने। सही आंसर है कुषाणों ने। सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। वर्तमान का पांडिचेरी प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था?
जो आज हम पांडिचेरी देख रहे हैं पहले से किस नाम से जानते थे? जौगड़, आरिकेमेड़ु, भृगुकच्छ या गंजाम? सही आंसर है आरिकेमेड़ु। तख्तो ताउस जिसे हम बोलते हैं मयूर सिंहासन, बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर द्वितीय? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला, तृतीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन, त्रावणकोर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किस शासक ने की? राजा मर्तांड वर्मा ने, टीपू सुल्तान ने, कृष्णा राजा वाडियार ने या राम वर्मा ने? सही आंसर है राजा मार्तंड वर्मा ने। द्वैध शासन के तहत कंपनी ने बंगाल में दीवानी कार्य हेतु किसे नियुक्त किया? राय दुर्लभ को, मोहम्मद रजा खां को, राजा सिताब साराय को या राजा राम को? सही आंसर है मोहम्मद रजा खां को। गोल गुम्बद स्थित है गोलकुंडा में, बीदर में, बीजापुर में या बरार में? तो सही आंसर है बीजापुर में। जंभीरा का गुम्बद कहाँ है कमेंट करके बताओ। दक्कनी उर्दू के आविष्कार हैं किसने किया है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद कुली, अमीर खुसरो, अमीर हसन और अल बरूनी? तो सही आंसर है मोहम्मद कुली। किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसा डी अल्बुकर्क या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, जोड़ियां मिलानी है। होलकर मंदसौर की संधि, सिंधिया ग्वालियर की संधि, बाजीराव द्वितीय पूना की संधि, भोसले देवगांव की संधि? 1 2 3 4। सिखों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हम लोगों को। बहादुर शाह ने प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना की। सही है। बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में पराजित किया। सही है। बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को दिल्ली मृत्युदंड दिया। गलत है। तो ये वाला फिर सही हो जाएगा। इस हिसाब से तीसरा गलत है। तो हमसे पूछा क्या गया था, कौन सा कथन असत्य है ना? किस संधि के तहत बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, फैजाबाद की संधि, बनारस की संधि या अवध की संधि? सही आंसर है फैजाबाद की संधि। अगला, किस सिख गुरु द्वारा कृष्ण अवतार तथा विचित्र नाटक नामक ग्रंथ लिखे गए थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु अंगद, डी तेग बहादुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला, सूर्यास्त कानून पारित किया गया कब? 1790, बी 93, सी 1794, डी 1772? 1794। इंडिया टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रजनी पामदत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे? सही आंसर है रजनी पामदत्त। 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बी.डी. सावरकर, सर सैयद अहमद खां, अशोक मेहता, शशि भूषण चौधरी? तो सही आंसर है सर सैयद अहमद खां। नरवली प्रथा का संबंध मुख्यतः किस जाति से था? खोंड से, संथाल से, मुंडा से या कोल से? खोंड जनजाति। अगला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के किस नियम द्वारा विधवा पुनर् को वैधानिक बनाया गया? नियम 21, नियम 16, नियम 15, नियम 22? सही आंसर है नियम 15। अगला, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज लेखक के द्वारा किया गया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मार्टिन लूथर किंग, टॉल्स्टॉय? सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री, राजा राम मोहन राय? विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? विष्णु शास्त्री। चलिए, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। समाचार पत्र और संपादक। वंदे भारत अरविंद घोष,
युगांतर बारेंद्र कुमार घोष, बॉम्बे क्रॉनिकल दयानंद सरस्वती, सॉरी गलत है ये, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इस हिसाब से 3 4 2 1 ऑप्शन बोलो, 3 4 2 1। अगला, डालहौजी के संदर्भ में कथन चुनना है, कौन सा? सही कथन चुन के बताना है। सही। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी का कार्यकाल 1848-1856 तक था। सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। गलत है। डलहौजी के समय मैकाल की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का आधार बनाया गया। गलत है। डलहौजी ने बेबका सिद्धांत लागू किया। सही है। 1 और 4 सही है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, बीड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बीड़ा, समुद्रगुप्त की तरह। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का या पंजाब का? तो सही आंसर है फरगना का शासक था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, हर्षवर्धन को? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन को। अगला, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? चिश्ती, नक्शबंदी, फिरदोशी या कादरी? तो सही आंसर है कादरी को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ सेप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेशर एक्ट कर्जन, एल्बर्टिल रिपन? तो इसमें सही आंसर है कर्जन नहीं होगा, वेलेजली होना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिसबर्ग, डरबन या प्रेटोरिया? सही आंसर है पिट्समर्सबर्ग। अगला, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मन, सिंगापुर या फिर 2 ऑप्शन आ गए इसमें, अफगानिस्तान। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार की? जॉर्ज यूले, बैडरवन, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन? सही आंसर है बैडरवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1885, 1886, 1892, 1895? सही आंसर है 1886। द्रविड़ शैली के मंदिरों को में गोपुरम का क्या मतलब होता था? गोपुरम किसे कहते थे द्रविड़ शैली में? गर्भगृह को, दीवारों पर की गई चित्रकारी को, तोरण के ऊपर बने अलंकरण बहुमंजिला भवन को या शिखर को? तो सही आंसर तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन को। 1927 की बटलर समिति का क्या उद्देश्य था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, सी राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था लागू करना और डी भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना? सही आंसर है भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए भारतीय पार्षद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जुलाई 1947? सही आंसर है 24 जुलाई 1947 को। चलिए, नीचे दिए गए घटना क्रमबद्ध कीजिए, क्रमबद्ध करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हुआ स्वदेशी आंदोलन, फिर हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हुआ दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन तो ऊपर गया ना। घटनाक्रम को क्रमबद्ध कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। चार, 3, हाँ सही तो है। पहले ये हुआ, ये आंसर सही हो जाएगा। 4 3 1 2। पहले मतलब ये हुआ, फिर ये हुआ,
फिर ये हुआ, अंत में ये हुआ, सही है ना। ठीक। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी या सूरत प्रेसिडेंसी? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सन्यासी विद्रोह से संबंधित है? गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश या गीता रहस्य? तो इसका सही आंसर है आनंद मठ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारतीय प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1948 में, 26 नवंबर 1948 में, 26 अक्टूबर 1947 में, इसमें से कोई नहीं, 26 अक्टूबर 1947 में। अगला, तो ये हो गए हमारे पूरे 100 प्रश्न। हमने यूनिट फर्स्ट के टेस्ट का जो भी प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट कर लिया, 100 क्वेश्चन लगा लिए। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। मिलते हैं अगले वीडियो में।